ठीक है। सो मैक्सिमम इस डायरेक्शन में हमारा होल क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। तो ये जो एरो आप देख रहे हैं, ये एरो से हम होल के फ्लो को दिखा रहे हैं। ठीक है, यू कैन राइट दिस ऑपरेशन, आप इस ऑपरेशन को लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग ऑपरेशन देखेंगे एनपीएन ट्रांजिस्टर का। इससे पहले हमने ऑपरेशन देखा पीएनपी ट्रांजिस्टर का। एनपीएन ट्रांजिस्टर का ऑपरेशन और पीएनपी ट्रांजिस्टर का ऑपरेशन बिल्कुल एक जैसा होगा। ओनली द डिफरेंस इज दैट वहां पे होल का मूवमेंट हम लोग दिखा रहे थे, जबकि यहाँ पे हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट दिखाएंगे। क्योंकि आपको पता है कि एनपीएन इमीटर टर्मिनल एन टाइप सेमीकंडक्टर का है, और आप जानते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं। जबकि पीएनपी में इमीटर टर्मिनल कौन सा था, तो वो हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर था, तो उसमें मेजॉरिटी कैरियर होल्स होते हैं, इसलिए हम लोग होल्स को वहां पे दिखा रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, डायग्राम उसी तरीके से बनाया है। यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन हमने दिखाया है। तो सबसे पहले क्या होगा, सेम कंडीशन हेयर, emitter based junction is forward bias with the help of what, VEE, and collector based junction is reverse bias with the help of what, VCC। तो एक्सटर्नल वोल्टेज हमने VEE यहाँ पे लगाया है और VCC यहाँ पे लगाया है। ठीक है, अब VEE क्या करेगा, इमीटर टर्मिनल को निगेटिव बना देगा क्योंकि निगेटिव से कनेक्टेड है, और ये निगेटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे भी निगेटिव चार्ज है। और इलेक्ट्रॉन का आप डायरेक्शन देखिए किधर के तरफ होगा, एक क्रॉस इमीटर बेस जंक्शन, इमीटर बेस जंक्शन को वो क्रॉस करेगा। अब ये जो क्रॉस कर रहा है इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन के कारण एक करंट कंस्टिट्यूट होगा जिसको हम लोग कलेक्टर करंट नाम देंगे। यह कहाँ फ्लो होगा, कलेक्टर टर्मिनल पे फ्लो होगा, जिसको हम लोग IE से दिखा रहे हैं। एंड द डायरेक्शन ऑफ करंट इज जस्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन के फ्लो में करंट का डायरेक्शन हम शो कर रहे हैं। यही कारण है, आप याद कीजिए, जब हम लोग एनपीएन का सिंबल बनाते हैं तो इमीटर टर्मिनल पे एरो का डायरेक्शन आउटवर्ड दिखाते हैं। आप देखो एरो का डायरेक्शन इमीटर टर्मिनल से क्या है, आउटवर्ड है, तो इसलिए वहां पे आउटवर्ड दिखाना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ क्या हुआ, तो यहाँ पर जो इमीटर हमारा लेयर है, इमीटर रीजन है, उस रीजन से इलेक्ट्रॉन मेरे कहां पर इंटर करेंगे, तो बेस में इंटर करेंगे। बेस रीजन बहुत ही हमारा क्या है, थिन रीजन है और डोपिंग कंसंट्रेशन भी कम है। तो वेरी फ्यू, मैंने बताया इससे पहले भी, ओनली 5%, अगर हमने 100% माना तो 5% उसमें से इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो बेस पे प्रेजेंट होल से रिकम्बाइन करेंगे, एंड ड्यू टू द रिकम्बिनेशन वो मूव करेंगे। और ज्यादा रिकम्बिनेशन बेस टर्मिनल के नजदीक होता है। बेस टर्मिनल कहाँ पे है, तो ये बेस टर्मिनल है, यहाँ पे रिकम्बिनेशन ज्यादा होता है। कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो बाहर के तरफ भी निकल जाते हैं बेस टर्मिनल से, और इलेक्ट्रॉन जो बाहर के तरफ बेस टर्मिनल से निकलेंगे तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में हम एक करंट यहाँ पे शो करेंगे जिसका नाम देंगे बेस करंट। वेरी फ्यू ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल हियर मूव, दैट्स व्हाई बेस करंट इज बट वेरी फ्यू, बहुत ही कम अमाउंट में बेस करंट क्या होता है, फ्लो होता है। ठीक है, चलिए ये बात आपको क्लियर हो गया। थर्ड, इसमें मैं यहाँ पे आपको बताना चाह रहा हूं कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन विल क्रॉस द व्हाट, कलेक्टर बेस जंक्शन, और वो कलेक्टर बेस जंक्शन को क्रॉस करके कहां चले जाएंगे, कलेक्टर रीजन में, जहां पर वो होल्स के साथ क्या करने लगेंगे, रिकम्बाइन करेंगे। और वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी व्हाट, अट्रैक्टेड बाय VCC पावर सप्लाई। VCC पावर सप्लाई जो कि ये पॉजिटिव टर्मिनल इस इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। एंड ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इन दिस डायरेक्शन, करंट विल फ्लो जस्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो आप देखिए इसमें करंट कैसे फ्लो हो रहा है, तो बेस करंट और कलेक्टर करंट हमारा क्या हो रहा है, इनवर्ड, एंड इमीटर करंट व्हाट, आउटवर्ड। आपको यहाँ पे ये बात जानना पड़ेगा क्योंकि इमीटर के कारण ही ये बेस और कलेक्टर करंट का कंस्टिट्यूट हो रहा है। ये
बेस और कलेक्टर करंट किसके कारण कॉन्स्टिट्यूट हो रहा है? इमीटर के कारण। इमीटर से अगर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं फ्लो होगा तो ये करंट कॉन्स्टिट्यूट होगा क्या? नहीं होगा। सो द वेरिएशन ऑफ इमीटर करंट विल वेरी द बेस करंट एज वेल एज कलेक्टर करंट। पहली बात। दूसरी बात कि ये जो बेस करंट का मैग्नीट्यूड बहुत कम होता है तो मेनी केसेस में हम उसको नेग्लेक्ट करके चलते हैं। तो इन सम केस वी कैन से इमीटर करंट एंड कलेक्टर करंट इज व्हाट सेम, बट ये सेम नहीं होता है क्योंकि थोड़ा भी अगर वेरिएशन होगा तो कुछ ना कुछ लेते हैं। मेनी केसेस में हम लोग उसको नेग्लेक्ट करके चलते हैं बेस करंट को। कहां पे नेग्लेक्ट करके चलेंगे वी विल सी फर्दर, हम लोग आगे देखेंगे। तो दिस इज ऑल द वर्किंग ऑफ दिस। अब आप देखिए जो हमारा कलेक्टर जंक्शन है, यहाँ पे कलेक्टर बेस जंक्शन, वो हमारा रिवर्स बायस जंक्शन है। उस रिवर्स बायस जंक्शन के अंदर विदाउट एक्सटर्नल बायसिंग एक स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा। दैट करंट इज नोन एज लीकेज करंट। दैट करंट इज नोन एज व्हाट? लीकेज करंट। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसको नोट में आपको लिखना है। क्या नोट में लिखना है? कि एट, नोट में आपको ये मेंशन करना है क्योंकि आगे चल के हम इस बात को पॉइंट आउट करेंगे कि एट कलेक्टर बेस जंक्शन, एट कलेक्टर बेस जंक्शन, कलेक्टर बेस जंक्शन विच इज रिवर्स बायस, विच इज कैसा है? रिवर्स बायस है, रिवर्स बायस्ड। a small current flow due to minority charge carrier, due to minority charge carriers, due to minority charge carriers, small amount of current flow due to minority charge carriers. This current is known as leakage current. This current is known as leakage current. This current is known as leakage current. इस लीकेज करंट को एक्सटर्नल बाइसिंग से कोई मतलब नहीं है। बाकी आप देख रहे हैं आईई, आईबी और आईसी को इन दोनों बाइसिंग से मतलब है। इट विल डिपेंड अपॉन द एक्सटर्नल बाइसिंग, बट लीकेज करंट विच इज फ्लोइंग अक्रॉस द कलेक्टर बेस जंक्शन विच इज रिवर्स बायस ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, दैट विल नॉट डिपेंड अपॉन द एक्सटर्नल बाइसिंग। ठीक है ना? तो कलेक्टर बेस जंक्शन विच इज रिवर्स बायस, स्मॉल करंट फ्लो ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, दिस करंट इज known as leakage current and leakage current, and it will not depend upon external biasing, external biasing। आप फॉरवर्ड करें, रिवर्स करें, उससे इसको मतलब नहीं है। ये हर कंडीशन में करंट फ्लो होगा। इसको हम लोग लीकेज करंट का नाम देते हैं। इसको हम लोग लीकेज करंट का नाम देते हैं। ये लीकेज करंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले आउट करता है। आपको पता होगा कि यही लीकेज करंट ब्रेकडाउन मैकेनिज्म में पार्टिसिपेट करता है। तो भले ही यहाँ पे ये अभी जो हमारा प्रॉपर जो ऑपरेशन हम लोग देखे हैं उसमें इसका कोई रोल नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका रोल नहीं होगा। ये रोल प्ले तब करने लगेगा जब हमारा जंक्शन ब्रेकडाउन होगा। और यही लीकेज करंट का वैल्यू क्या होने लगता है? बढ़ने लगता है जब हमारा जंक्शन ब्रेकडाउन करता है और लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं? जनरेट होते हैं। ठीक है? तो इसमें कोई भी चीज हमारा है ना, कोई भी चीज अगर हम देख रहे हैं तो मेरा कम नहीं है। इसमें हर कंडीशन पे हर चीज होता है, बदलता है। जैसे फॉरवर्ड कंडीशन में लीकेज करंट का कोई अहमियत नहीं है, लेकिन जब हम रिवर्स बायस कंडीशन में ब्रेकडाउन पे जाएंगे तो यही लीकेज करंट लार्ज अमाउंट में फ्लो होने लगेगा इस ट्रांजिस्टर के अंदर भी। ठीक है? नोट करेंगे इसको।